तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग का प्रेशर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ इंडियन रुपीस की जो भाव गिरते जा रहे हैं और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, दूसरी करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और इंडिया की करेंसी लो होती जा रही है। इसके बारे में इन डिटेल में बात करने वाले हैं। एक आम आदमी के ऊपर कितना महंगाई का प्रेशर पड़ता जा रहा है और वो मिडिल क्लास की किस तरह से कमर टूट चुकी है टैक्स को लेकर, उसके बारे में आज इन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर जरूर करना। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। इस कहानी को स्टार्ट करते हैं सितंबर से, जहां पर यार फूड के दाम बढ़ गए थे, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई थी, वहीं पर एक आम आदमी की कमर टूट गई थी चीजों को खरीदने के लिए। उसके ऊपर जब सितंबर में रेट कट आने की न्यूज आ रही थी बाहर के, हमारे आरबीआई गवर्नर थोड़ी बहुत रेट कट करके लोन में थोड़ा राहत देंगे जिसकी वजह से हमको ब्याज कम देना पड़ेगा और चीजें हम ज्यादा खरीद पाएंगे। उसके ऊपर भी हमको राहत नहीं मिली थी, जो ब्याज दरें थी वो भी कटौती नहीं हुई थी और साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई थी। ब्याज दरें काहे के लिए नहीं कटी थी? क्योंकि सप्लाई और डिमांड की जो चेन होती है उसको यार मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ब्याज दरें कट गई होती, पैसा आसानी से हिंदुस्तानियों के हाथ में आ गया होता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब मार्केट में पैसा लेके निकलते लोग तो खरीदने के लिए डिमांड भी तो चाहिए, चीजें भी तो चाहिए खरीदने के लिए। लेकिन फ्लड की वजह से महाराष्ट्र में और काफी सारे बड़े बड़े स्टेट में यार फ्लड की वजह से यार चीजें उतनी उत्पादन नहीं हो पाया था। तो अगर उत्पादन नहीं हुआ है तो चीजें महंगी हो जाएगी। अगर महंगी हो जाएगी तो वो जो पैसा सस्ते में मिला है हमको, वो हम महंगी चीजों में खर्च करेंगे। तो ये सप्लाई और डिमांड की जो चेन है को मैनेज करने के लिए ब्याज दरें नहीं घटाई गई थी। फिर धीरे धीरे अगर कहानी में आगे चले तो हमारी जो इंडिया का स्टॉक मार्केट है वो धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर को इतना अच्छा लगने लग गया था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि मोदी आएगा तो काफी बदल जाएगी माहौल, सब तरफ से माहौल बदल जाएगा, कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आए, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ थी आने वाले टाइम में, जो कह रहे हैं कि इंडिया इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी राइज होने वाला है इंडिया कंट्री, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर ने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया इंडिया में, जिसकी वजह से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू हो गया था। जो 100 रुपए की चीज थी वो 150 रुपए में मिलने लग गई थी। साथ ही साथ एफआईएस के साथ ही साथ यार रिटेल इन्वेस्टर भी चीजें खरीदने लग गए थे और उनको भी ऐसा लग रहा था कि अब तो रैली ही चलने वाली है। ये दो चीजें चली सितंबर के अंदर। कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक एफआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि चाइना में उन्हें थोड़ा सा चीजें अंडर वैल्यू दिखने लग गई थी। जहां पर इंडियन मार्केट ओवर वैल्यू हो गया था वहां पर अब प्रॉफिट बनाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए एफआईएस ने सारा पैसा इंडिया से निकालकर चाइना की तरफ देखा, क्योंकि चाइना में जो चीज 100 रुपए की थी वो 90 रुपए में मिल रही थी। इन्वेस्टर्स तो यार यही होते हैं कि यार जहां पर चीजें सस्ती होती है उनको खरीद कर और महंगे में बेचना, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुक किया जाए। तो एफआईएस ने कंटिन्यूसली सेलिंग स्टार्ट की इंडिया में, जिसकी वजह से जो इंडियन रूपी की कीमत थी वो कमजोर होने लग गई। इंडिया की जो करेंसी है रूपी वो कमजोर होने लगी और उन्होंने ये करेंसी को कन्वर्ट करवाया चाइना की करेंसी में और वो करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाया। सितंबर की इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते और साथ साथ एक वॉर का भी, इजराइल और ईरान की वॉर का भी बढ़ते बढ़ते हमारे इंडिया का जो रुपया था वो कमजोर हो गया था। तो जहां ईरान से हमको क्रूड ऑयल के भाव और ज्यादा महंगे पड़ गए थे, वहां पर हमको एक बैरल खरीदने के लिए भी हमको काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा था। और फिर भी यार अगर किसी की कमर टूटी है तो एक आम आदमी की कमर टूटी है, जहां पर महंगाई के अंदर उनको, जहां पर वो 10 रुपए खर्च कर रहे थे, मार्केट के अंदर आके वो 5 रुपए खर्च कर रहे थे, बाकी सारा पैसा सेव कर रहे थे। और सेव इसलिए कर रहा था क्योंकि उनको पता है हमारे इंडिया में बेरोजगारी कितनी है, तो जिसकी वजह से यार प्राइवेट कंपनीज को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। क्वार्टर सेकंड के सभी के रेवेन्यू डाउन हुए। फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 को कंपेयर किया जाए तो 16% की इंक्रीज थे, वहीं पर 24 और 25 को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ 6% का इंक्रीज देखने को मिला नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनीज के अंदर क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट में। एफआईएस को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि अब इंडिया में तो खरीदना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उन्होंने और भी ज्यादा सेलिंग स्टार्ट करी और उसका खामियाजा हमने पूरा अक्टूबर में देखा कि एफआईएस ने कितना ज्यादा बेचा है। वैसे तो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेडिंग सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा अगर कोई खास अगर हम किसी से ट्रेडिंग करते हैं तो वो चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं। जब इंडिया का करेंसी का प्राइस लो है, मान लो जो 84 रुपए चल रहा था वो 82 रुपए चल रहा है, तो हमको 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे जब ट्रेड कर रहे थे हम किसी भी कंट्रीज के अंदर से, तो चीजें हमको महंगी पड़ रही थी। महंगी चीजें पड़ने की वजह से हम मार्केट में और भी ज्यादा दाम बढ़ा रहे थे, जिससे फिर देखा जाए तो एक रिटेल इन्वेस्टर और एक आम आदमी की कमर टूट रही है। तो अब धीरे धीरे यार रिटेल इन्वेस्टर्स ने यार स्टॉक मार्केट से भी पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमको अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर भी कि भाई हमको रैली देखने को मिलेगी वापस। क्या हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम एम्प्लॉय हैं, हम सैलरी के ऊपर चलते हैं और उस सैलरी के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसमें बिल्कुल छूट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से एफआईएस को भी अब लगने लग गया है यार अब तो कि इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो इतना खराब हो चुका है कि वो खुद भी अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके ऊपर से जो सैलरी एम्प्लॉयड है, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, उसको भी टैक्स में बिल्कुल राहत नहीं मिल रही है। टैक्स, इन्फ्लेशन और इंडियन करेंसी का गिरना, 3 बड़े मेन कारण है स्टॉक मार्केट के आज के टाइम पे क्रेश देखने के लिए। हमको वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल इसको लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलता है तुमसे अगली वाली वीडियो में और भी ज्यादा फैक्ट ड्रिवन वीडियोस के साथ, ऑनेस्ट वीडियोस के साथ और इंडिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की न्यूज के साथ।